हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। आज हम देखेंगे क्लास 12th का हिंदी का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि पिछले साल पूछा गया था आपका। ठीक है ना। पिछले साल में जो भी रिपीटेड क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए, इसमें हम लिए टोटल लिए हैं 50 क्वेश्चन। 50 क्वेश्चन में कितना कर पाते हैं आप अपना स्कोर जरूर बताइएगा। ठीक है, तो चलिए हम क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चलिए, पहला क्वेश्चन दोस्तों क्या है यहाँ पे कि आस्तिक का विपरीतार्थक शब्द क्या होगा। तो क्या होगा आस्तिक का नास्तिक हो जाएगा। ठीक है। अब देखिए, सज्जन का यहाँ पे पूछा गया है संधि विच्छेद। तो क्या होगा तो आपका हो जाएगा सत प्लस जन। ठीक है, सा और ता में हलंत रहेगा और जन हो जाएगा। ठीक है। अगर इसका पूछता कि सज्जन का बताओ यदि उल्टा शब्द तो क्या हो जाएगा, दुर्जन हो जाता। ठीक है। अब देखिए यहाँ पे 3 वाला प्रेमचंद की रचना है, इसमें से कौन सी है जो प्रेमचंद की रचना है। तो आपका पुष्प की रात हो जाएगा। ठीक है, यानी कि आपका बी हो जाएगा यहाँ पे। आगे देखिए क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, 4th वाला, जहाँ पहुँचना कठिन है वह कहलाता है। तो क्या कहलाता है, तो कहलाता है आपका दुर्गम। ठीक है। चलिए, सब बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान में रखिएगा। 5वां देखिए, बातचीत निबंध के निबंधकार कौन है। तो कौन है, ये हैं बालकृष्ण भट्ट। ठीक है, यानी कि आपका सी हो जाएगा यहाँ पे। आगे देखिए 6 वाला, सब्ज बाग दिखाना, इस मुहावरे का अर्थ क्या होता है। इसका मतलब क्या है दोस्तों, सब्ज बाग दिखाने का मतलब झूठ बोलकर ठगना। ठीक है, यानी कि आपका छाव का जो आंसर हो जाएगा आपका ए हो जाएगा यहाँ पे। अब देखिए 7 वाला, जिसने यश प्राप्त किया है उसे एक शब्द में कहा जाता है। क्या कहा जाता है इसको, बिल्कुल सही बताएं, यशस्वी। ठीक है, यानी कि आपका बी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए क्वेश्चन में क्या है कि चिड़ीमार कौन सा समास है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो रिपीट करते रहता है हर बार। तो कौन सा समाज है, ये है आपका तत्पुरुष। ठीक है दोस्त। आगे देखिए 9 वाला, सुंदर का पर्यायवाची शब्द है। क्या हो जाएगा, सुंदर का मनोहर। ठीक है, आपका सी, मनोहर मतलब कि जो मन को हर लेता हो। आगे देखिए 10 वाला, किस रचनाकार की पंक्ति है, नारी स्वप्न है, नारी सुगंध है, नारी पुरुष की बाह पर झूलतो ही जूही की माला है। ये कौन कहे थे, कितना अच्छा लाइन है ना। नारी स्वप्न है, नारी सुगंध है, नारी पुरुष की बाह पर झूलतो ही जूही की माला है। ये कौन कहे थे, ये कहे थे आपका अज्ञे जी। ठीक है, यानी कि आपका हो जाएगा बी, बिल्कुल करेक्ट। 11 वाला देखिए, तपोबल का संधि विच्छेद क्या होगा। तो क्या होगा, तपह प्लस बल, यानी कि आपका हो जाएगा आंसर ए। क्वेश्चन में क्या है 12 वाला, ये राजेंद्र का संधि विच्छेद है। तो क्या है बताइए, क्या हो जाएगा आपका, बिल्कुल से बताएं आप, राजा प्लस इंद्र, राजेंद्र। ठीक है। आगे देखिए 13 वाला, पुत्र वियोग में माँ ने किसके भय से अपने लाल को गोद से नहीं उतारा था। तो बताइए जरा। तो आपका गिरने के भय से, डी आपका हो जाएगा करेक्ट। ठीक है, आगे बढ़िए दोस्त। 14 वाला, सुभद्रा कुमारी चौहान की कविता इनमें से कौन है, बताइए जरा। 14 वाला तो आपका हो जाएगा पुत्र वियोग है। 15 देखिए, कमल नयन कौन समास है, कमल के जैसा नयन, कर्मधार समास है, इतना सिंपल है। अब देखिए 16 वाला, त्रिज के रचनाकार है, कौन है। तो कौन है, उदय प्रकाश है। ठीक है, ठीक ना, आपका डी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अब देखिए 17 वाला, मीरा ने अपना प्रियतम किसे माना है। तो किससे माना है, तो ये माना है कृष्ण को, बी। अब देखिए 18 वाला, चतुर्भुज कौन सा समाज है, मतलब कि 4 भुजा। तो क्या कौन सा समाज हो जाएगा आपका, बी आपको करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, यानी कि आपका 18 का बी। अब देखिए 19 वाला पढ़िए, रघुवीर सहाय ने किस विषय से एमए किया। ये बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है दोस्त, इस बार भी आ सकता है, बताइए जरा। तो आपका अंग्रेजी, यानी कि आपका बी हो जाएगा यहाँ पे। अब देखिए 20 वाला, महेश का संधि विच्छेद पूछा गया है। तो क्या हो जाएगा महेश का संधि विच्छेद, महा प्लस इस,
जो बहुत बोलता है उसे एक शब्द में कहा जाता है, क्या कहा जाता है? तो कहा जाता है वाचाल। जो बहुत बोलता है उसे वाचाल कहते हैं, ठीक है। देखिए 22 वाला, कमल का परिचय पूछा गया यहाँ पे। तो कमल का क्या हो जाएगा? जलज होता है, पंकज होता है, सरोज होता है, यानी कि यहाँ पर सरोज आपका है ऑप्शन में, तभी आपको हो जाएगा ए। आगे देखिए, किस कवि का मूल नाम वैद्यनाथ मिश्र है? तो किन का? तो आपका है नागार्जुन का, बी, ठीक है। आगे देखिए 24 वाला, ओ सदनीरा के लेखक कौन है? बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, बताइए कौन है? तो जगदीश चंद्र माथुर, ठीक है ना, जगदीश चंद्र माथुर। चलिए 25 वाला, ओ सदनीरा शीर्षक का संबंध किस विद्या से है? तो किस विद्या से है बताइए? 25 का क्या हो जाएगा आंसर? निबंध हो जाएगा। चलिए, सिपाही की माँ निम्नलिखित में से कौन है? क्या नाम था उनका? नाम था उनका विष्णु। देखिए यहाँ पे पूछा गया संधि विच्छेद, सदाचार का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? तो क्या हो जाएगा दोस्त, बताइए, आंसर दीजिए। बिल्कुल सही बताएं आप, सत प्लस आचार। चलिए 28 वाला देखिए, मलिक मोहम्मद जैसी कैसे कवि हैं? तो कैसे कवि हैं ये? एक हैं आपके प्रेम मार्गी कवि। आगे बढ़ते हैं। अगर वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक जरूर करेगा, और सब्सक्राइब तो बनता ही बनता है मेरा, क्योंकि इतना जब मेहनत कर रहा है, एक सब्सक्राइब तो पक्का बन जाता है। अब देखिए, उपमान में कौन सा उपसर्ग है? तो कौन सा उपसर्ग है? उप, यानी कि आपका बी हो जाएगा। आजन्म कौन सा समास है? तो कौन सा समास है ये? तो ये आपका है अव्ययी भाव, ठीक है। आगे आगे बढ़ते हैं। 31 वाला, प्रकाशित में कौन सा प्रत्यय है? तो कौन सा प्रत्यय है? तो लास्ट में लगा हुआ है। उपसर्ग क्या होता है? शुरू में लगता है, तो आपका प्रकाशित यानी कि इत लग जाएगा, ठीक है, आपका ए हो जाएगा। 32 देखिए, छात्रों के रहने का स्थान कहलाता है, तो क्या कहलाता है? तो क्या कहलाता है? छात्रावास, ठीक है ना, छात्रा का आवास छात्रावास, यानी कि आपका यहाँ पे ए हो जाएगा। जब पढ़ने का स्थान ना है सब, तो आपका ए हो जाएगा यहाँ पे। 33 देखिए, नाक कटना मुहावरे का अर्थ क्या होता है? नहीं बोलते हैं तुम मेरा नाक कटा दिया, मतलब कि अपमान हो गया वो, यानी कि आपका ए हो जाएगा। 34 देखिए, अधिनायक शीर्षक कविता के कवि कौन है? तो कौन है? तो हैं रघुवीर सहाय, ठीक है दोस्त। तो आपका हो जाएगा 34 का जो आंसर हो जाएगा आपका ए हो जाएगा, ठीक है। आगे देखिए 35 वाला, गाल बजाना मुहावरे का अर्थ क्या है? गाल बजाना मतलब कि डिंग हाँकना। हम लोग तो बहुत दिन से पढ़ते आ रहे हैं ना, आपको ही पता होगा। 36 देखिए, आलसी का विलोम शब्द पूछा गया है, तो आलसी क्या हो जाएगा? आलसी मतलब कोई काम ही नहीं करता, उधर मतलब बहुत काम करता है, यानी कि आपका डी बिल्कुल हो जाएगा करेक्ट। 36 का क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। आपका देखिए 37 वाला, यहाँ पर आपका सी भी हो सकता है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, पर ज़्यादा अप्रोप्रिएट आपका डी है, ठीक है। ये भी हो सकता है, ये नहीं गलती, ये गलती है। परिश्रमी भी हो सकता है, क्योंकि कोई आलस है तो इसका उल्टा तो परिश्रमी होगा ना। आगे देखिए, कौन सा क्वेश्चन है? 37, हाँ। भगत सिंह के पिता का नाम, पिता और चाचा किसके सहयोगी थे? तो किसके सहयोगी थे? तो आपका कौन सा जगह आपका आंसर करेक्ट? तो बिल्कुल सही बताएं आप, लाला लाजपत राय का, ठीक है। 37 का क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। 38 देखिए, नीलांबर कैसा समास है? बताइए। तो नीला है जो अंबर, नीला है जो अंबर, ये कौन सा समास हो जाएगा आपका? तो आपका हो जाएगा 38 का क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही बताएं आप, जो कि गलती बताए हैं। आप सोच रहे होंगे कि डी होगा ना, यहाँ पे टिक मारना तो नहीं ये आपका ए यहाँ पर होगा, ठीक है ना। 38 का ए बिल्कुल होता है करेक्ट। तो देखिए 39 वाला, तुलसीदास कैसे कवि मान जाते हैं? तो कैसे कवि मान जाते हैं? ये मान जाते हैं आपका समन्वयवादी, ठीक है, यानी कि आपका डी हो जाएगा यहाँ पे। प्रतिनिधि में कौन सा उपसर्ग है? प्रतिनिधि, तो कौन सा में उपसर्ग पूछा गया था, यानी कि शुरू में क्या सा लगा हुआ है जो मूल शब्द है, तो क्या हो जाएगा आपका? प्रति, ठीक है। प्रति का मतलब एक ही होता है। देखिए 41, कौन सी कहानी चंद्रशेखर शर्मा गुलेरिया की नहीं है? तो यहाँ पे चारों में कौन नहीं है? यानी कि आपका 3 है पर 1 नहीं है, जो कौन नहीं है? तो आपका तिरछ है
जो नहीं हो जाएगा, ठीक है। आपको देखिए 42 वाला भूषण की कविता है, इनमें से कौन है बताइए, भूषण का, यानी कि आपका कविता हो जाएगा यहाँ पे। फिर से देखिए चक्रपाणी कौन सा समास है, तो चक्रपाणी ग्रामर से है आपका, तो आपका हो जाएगा ए बहुब्रीहि, ठीक है। देखिए 44 वाला फणीश्वर नाथ रेणु की रचना पूछा गया है, तो कौन सा हो जाएगा आपका, मैला आचरण, ठीक है, क्या आपका ए हो जाएगा। आप देखिए 45 वाला निम्नलिखित में से कौन से कवि निरक्षर थे, तो कौन से कवि थे, कबीरदास, सुब्रमण्यम पंत, या फिर विद्यापति, या फिर नागार्जुन, तो आपका कौन हो जाएगा, आपका डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, नागार्जुन, ठीक है। आगे बढ़ते हैं 46 वाला क्वेश्चन की ओर। आगे देखिए हाथ पैर कौन सा समास है, देखिए यहाँ पे ऐसे लगा हुआ है ना, यहाँ पे इस जैसे ही इस लाइन अगर बीच में आ गया है, इसका मतलब कि द्वंद्व हो जाएगा, ठीक है। आगे बताइए क्या हो जाएगा, आगे तो सिंपल तो है, द्वंद्व हो जाएगा आपका, राधा कृष्ण, हाथ पैर, मम्मी पापा, भाई बहन, सब कौन सा है समास, तो ऐसा है द्वंद्व समास है, सॉरी, ठीक है ना, द्वंद्व समास है, तो यानी कि आपका 46 का आपका बी हो जाएगा यहाँ पे। देखिए 47 वाला बड़प्पन में कौन सा प्रत्यय है, तो कौन सा प्रत्यय है बड़प्पन में बताना है, प्रत्यय यानी कि जो पीछे लगा हुआ है आपका, तो कौन हो जाएगा आपका पन, ठीक है। आगे देखिए 48 वह स्थान जहाँ सेना रहती है कहलाता है, क्या कहलाता है, छावनी, यानी कि आपका बी हो जाएगा यहाँ पे। अब देखिए 49 कायर का विलोम शब्द क्या होता है, कायर का पहलवान होता है, पहलवान शक्तिशाली की बहादुर, क्या हो जाएगा, ये तो आपका छाड़ देते हैं, ठीक है, यानी कि ये तो नॉनसेंस टाइप का है। अब बताइए तीनों में कौन हो जाएगा आपका 49 का, यानी कि कायर का क्या हो जाएगा, कायर का बहादुर। आगे देखिए 50 वाला दाने दाने को तरसना मुहावरे का अर्थ क्या होता है, तो इसका जो है करेक्ट आंसर है, आपको हिंदी में लिखना है कमेंट बॉक्स में, या आप पर छोड़ते हैं हिंदी में लिख पाते हैं कि नहीं लिख पाते हैं। चलिए तो इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे हम अगले वीडियो में, और किस चीज़ का वीडियो चाहिए तो आप कमेंट जरूर करिएगा, ठीक है। और शॉर्ट में बहुत सारा वीडियो पड़ा हुआ है, बायोलॉजी का, हिस्ट्री का, जो भी सब्जेक्ट का आप चाहिए आपको शॉर्ट में देख लीजिएगा, क्योंकि बहुत ही वाला विटामिन की तरह फ़ायदा करेगा। तो ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में, अपना स्वास्थ्य पर ध्यान रखिए, ध्यान से पढ़िए।